सदैव याद रखिएगा, विश्राम का मतलब अंत नहीं होता। विश्राम सदैव पुनरुत्थापन के लिए ही किया जाता है। हम रात्रि को विश्राम करते हैं, समाप्त नहीं होते। कई लोग कहते हैं कि आज क्या है, आज कथा का समापन है। समापन शब्द गलत है। कथा कभी समाप्त नहीं होती। संसार समाप्त होता है, संसार के भौतिक वस्तु समाप्त होती है। कथा कभी समाप्त नहीं होती, आरती कभी समाप्त नहीं होती, कीर्तन कभी समाप्त नहीं होता, सत्संग कभी समाप्त नहीं होता। इनका विश्राम होता है। और विश्राम पुनर्जागृति के लिए होता है, फिर प्रकट होने के लिए होता है। सूर्य विश्राम करते हैं, समाप्त नहीं होते। चंद्रमा विश्रांति में जाता है, समाप्त नहीं होता। हर वह वस्तु जिसका पुनर्उदय होना है, उसका समापन नहीं होता। तो आज कथा का समापन दिवस नहीं है, आज कथा का विश्राम दिवस है। और आज हुई संकट मोचन हनुमान जी के आंगन में ये कथा विश्राम, फिर दोबारा जल्दी उत्थापित होंगी। पुनर्जल्दी काशी में फिर से जागृत होंगी और फिर से काशी में आनंद होगा। तो कथा का आज विश्राम दिवस है। काशी में कथाओं का समय तो बहुत लोगों को देना है, पर कैसे देना है ये महादेव जाने। कहाँ देना है, कैसे देना है, कैसे व्यवस्था होगी, कब समय बन पाएगा, ये तो महादेव जाने। पर काशी आना है फिर से कथा सुनाने के लिए। और संकट मोचन हनुमान जी के प्रांगण में तो प्रैक्टिस मैच हुआ। अब टूर्नामेंट तो स्टेडियम में ही करना पड़ेगा। तो आप लोगों की संख्या देख करके हमें तो अंदाजा था कि आप ऐसे ही आने वाले हैं। आजकल यही माहौल सब जगह चल रहा है। हमारे लाल जी के इतने प्रेमी हो गए हैं, इतने वैष्णव हो गए हैं, तो अंदाजा हमें तो था ही। पर अब अगला जो क्रम होगा वो ऐसे स्थान पर हो कि सब खुल के बैठ सकें, आनंद से बैठें। वैसे यह भी एक व्यवस्था ही बन गई। आप लोगों को ज्यादा हीटर नहीं लगाने पड़े। इतने आप लोग एक दूसरे के संपर्क में बैठे थे कि आप लोगों को अनुकूल ही लगा। कथा का वातावरण मधुर ही रहा। तो फिर बहुत जल्दी आएंगे काशी। कब आएंगे तो ठाकुर जी जाने। सानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। आनंद आनंद मानंद बने वसंतम। काशी को आनंदवन कहा जाता है। यहाँ हर और हरि दोनों विराजमान है। मणिकर्णिका से लेकर के 80 घाट तक का जो पूरा नगर है ये हर का माना जाता है। और मणिकर्णिका से लेके आगे विंदु माधव आदि से भी आगे तक का ये पूरा हर का क्षेत्र माना जाता है। हरि और हर पूरे विश्व में केवल काशी में विराज रहे। दूसरी बात,
तीर्थराज कौन है? प्रयाग। तीर्थ गुरु कौन है? पुष्कर। ये तीर्थ गुरु हैं। जैसे तीर्थों के राजा प्रयाग हैं, ऐसे तीर्थों के, समस्त तीर्थों के गुरु पुष्कर राज राजस्थान में। और इन समस्त तीर्थों के प्रधानमंत्री कौन है? काशी विश्वनाथ। विश्वनाथ प्रधानमंत्री। कल रात्रि हमारे गुरुदेव का फोन आया, तो हम कहीं जा रहे थे, तो मुझसे बोले प्रधानमंत्री के नगर में हो? तो मैंने कहा हाँ जी, प्रधानमंत्री के नगर में हैं, क्योंकि यहाँ के तो सांसद भी वही हैं। तो मैंने कहा हाँ जी, प्रधानमंत्री के नगर में हैं। तो बोले आप समझे मेरी बात को? मैंने कहा समझ गया, वो आप मोदी जी के लिए कह रहे हैं? बोले नहीं 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 नहीं, बोले वो तो कलयुगी प्रधानमंत्री हैं। कलयुगी शब्द वैसे तो अनुचित लगता है, पर आज के प्रधानमंत्री हैं। पर काशी में विराजमान विश्वनाथ तो सदा सर्वदा, आदि मध्य और अंत तक निश्चित प्रधानमंत्री हैं। वो सदा प्रधानमंत्री हैं। बोले इसलिए हम कह रहे हैं विश्वनाथ जी प्रधानमंत्री उनके नगर में हो। फिर उन्होंने पूरा संवाद सुनाया। बोले तीर्थों का राजा कौन? प्रयाग। तीर्थों के गुरु कौन? पुष्कर। और तीर्थों के प्रधानमंत्री कौन? काशी। तो बोले इसलिए बोले हम कि आप प्रधानमंत्री के नगर। मैंने कहा हाँ, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने ये नगर चुना, हमारे आज के प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि प्रधानमंत्री है ही यहीं पर ही। राजा तो केवल हस्ताक्षर करता है, राजा तो केवल आज्ञा करता है, चलती तो प्रधानमंत्री की ही है। हम बहुत संकोच में थे, इस वर्ष की कथाओं हमने पहले दे दी और व्यस्तता के कारण हम काशी प्रयागराज नहीं जा पा रहे। कैसे करें? एक दिन का समय तो है, पहुंचेंगे जैसे भी, पर और आप सबको भी पहुंचना चाहिए। ये अवसर नहीं छोड़ना है, सबको जाना है। चाहे एक दिन का ही आपको अवकाश मिले, पहुंचिएगा जरूर। हम लोग अपना जन्मोत्सव मनाते हैं, विवाह उत्सव मनाते हैं, एक पर्सनल उत्सव हो जाता है। विवाह उत्सव होना, जन्मोत्सव होना, कहीं ना कहीं कथा भी एक प्रकार से पर्सनल हो जाती है, क्योंकि एक सामूहिक परिवार, उसके मित्रगण और केवल उन व्यास को सुनने वाले ही उस कथा में जाते हैं। सार्वजनिक रूप से कथा भी नहीं होती है, कहीं ना कहीं वो भी पर्सनलाइज है। चाहे आप कितना भी बड़ा पंडाल बनाओ, वहां कौन कौन आया होगा कथा में? आयोजक परिवार होगा, उसके मित्रगण होंगे, उसके परिवारी जन होंगे, और जो व्यास जी उनके श्रोता होंगे। 10-5 लोग ऐसे होंगे जो ना व्यास को जानते हो, जो ना आयोजक को जानते हो, बाकी सब जानकारी आते हैं। तो एक प्रकार से वो भी पर्सनली हो गया ना। लेकिन कुंभ जो है ना, ये संपूर्ण सनातनियों का उत्सव है। यहां पर कोई इनवाइट नहीं होता, इनविटेशन नहीं होता। यहां पर कोई जानकारी या परिचय हो तभी जाना, ऐसा नहीं है। अच्छा एक बात, अगर परिचय से जाना हो तो गंगा जी से तो सबका परिचय है। गंगा जी तो सबकी हैं, यमुना जी तो सबकी हैं, तीर्थराज प्रयाग तो सबका है। इसलिए उनके परिचय से जाइएगा, जरूर जाइएगा। तो मेरे मन में एक भाव था कि इस बार मैं जा नहीं पा रहा कुंभ में, जबकि निवेदन कई संतों का हुआ कथा के लिए भी, पर वाद्य हूं, कहीं और समय दे चुका था। तो मन में एक संतोष करा दिया। बोले कोई बात नहीं, राजा से मिलना नहीं हो रहा, प्रधानमंत्री से मिल लीजिए। और प्रधानमंत्री ने तो बुला के पूरी कथा ही सुन ली, यही आनंद करा दिया। तो इसलिए प्रधानमंत्री की भूमि है। सानंद मानंद बने बसंतम, इसको आनंद वन कहते हैं। संपूर्ण श्रीमद् भागवत में वृंदावन के लिए एक शब्द प्रयोग होता है कि ठाकुर जी वृंदावन में जब प्रवेश करते हैं तो अत्यंत आनंद में आ जाते हैं। ऐसे ही महादेव जब काशी में प्रवेश करते हैं तो अत्यंत आनंद में। यहां महादेव बहुत प्रसन्न रहते हैं और